बामसेफ को रोकना किसी के बस का बात नहीं। बामसेफ बहुत बड़ा संगठन है, विशाल संगठन है। बामसेफ संगठन राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बामसेफ में 4200 जाति के लोग काम कर रहे हैं, अरे गरे नहीं है। ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। ओबीसी 52% है, किसी से डरने वाले नहीं है। बामसेफ का उद्देश्य डिसाइड हुआ है, बामसेफ उद्देश्य के लिए काम कर रहा है और बामसेफ भारत में आज़ादी का आंदोलन चला रहा है। तो आज़ादी का आंदोलन बिना साधन संसाधन के नहीं चला जा सकता। बामसेफ को फंडिंग करने के लिए भारत में मजदूर, किसान, बेरोजगार, रिक्शा चालक, विद्यार्थी, युवा, महिलाएं, बच्चे सब अपना अपना फंडिंग करते हैं। आदरणीय मामन मिश्रा साहब साधारण आदमी नहीं है, वो उस समाज से है जिस समाज के लोगों ने 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव किया। कट्टर हैं, निर्भीक है, निडर हैं और उन्होंने अपनी नौकरी को दांव पे लगा के मूल निवासी बहुजन समाज को आजाद कराने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। सर, इस बार बामसेफ का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किस तरह की तैयारी चल रही है? बामसेफ जो संगठन है बहुत बड़ा संगठन है और बामसेफ संगठन का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। 38 राष्ट्रीय अधिवेशन हो चुका है और बामसेफ का जो अधिवेशन होता है वो अलग अलग राज्यों में होता है, हर साल अलग अलग राज्यों में होता है। तो इस साल उत्तर प्रदेश राज्य को अवसर मिला हुआ है 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन सफल कराने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के लोग बड़े पैमाने पर तैयारी में लगे हुए हैं। स्थान डिसाइड हो गया है, हैंडबिल छप के आ गई है, सारा काम हो रहा है और लखनऊ में ही हो रहा है। कांसीराम सांस्कृतिक स्थल है लखनऊ में, बड़ा ग्राउंड है, तो उसमें बामसेफ का 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी हो रही, बड़े पैमाने पर लोग इसमें आएंगे। बामसेफ जो राष्ट्रीय अधिवेशन करता है इसका एक उद्देश्य होता है, मकसद होता है। तो उद्देश्य मकसद को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन लिया जाता है। तो बामसेफ का जो उद्देश्य है वह यह है कि भारत के मूल निवासी को, जो दबे कुचले लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, उनको शासक बनाना, उनको हुक्मरान बनाना, उनको मालिक बनाना, उनका हक हिस्सा अधिकार उनको दिलाना, जो कि तथाकथित आज़ादी के 75 साल बाद भी उनको नहीं मिला। जो अधिकार उनको मिला हुआ था गुलाम भारत में, वो भी अधिकार आज़ाद भारत एक एक करके ख़त्म हो गया। तो बामसेफ मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद करने के लिए बनाया गया संगठन है। तो उसका 39वां राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े पैमाने पर हो रहा है। बामसेफ जो राष्ट्रीय अधिवेशन करता है वो ऐसे नहीं करता, उसका विषय बनता है, विषय पे चर्चा होती है। जैसे भारत में जब भारत विश्वगुरु था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वैशाली जैसे विश्वविद्यालय थे, तो यहाँ विश्व के लोग आते थे पढ़ने के लिए और विश्व लेवल का ज्ञान दिया जाता था। 52-53 विषय पढ़ाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। उसी तरह से बामसेफ का ये विश्वविद्यालय है, ये 5 दिन तक बामसेफ का विश्वविद्यालय चलता है। इस विश्वविद्यालय में विषय रखे जाते हैं। 30 साल का जो राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है उसमें 32 विषय रखे गए हैं। सर, अभी देखा गया, हाल ही में देखा गया कि बामसेफ का अधिवेशन जो है 2022 में, जो कि राज्य अधिवेशन होना था, कई प्रदेशों का राज्य अधिवेशन रोका गया। उत्तर प्रदेश के आप हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में आपके राज्य अधिवेशन को रोका गया, मैं हूं ब्राह्मण महासभा द्वारा। तो राष्ट्रीय अधिवेशन को भी ऐसा खतरा हो सकता है कि वो लोग आपके अधिवेशन को रोक सकते हैं, तो उसकी क्या तैयारी है? बामसेफ को रोकना किसी के बस का बात नहीं। बामसेफ बहुत बड़ा संगठन है, विशाल संगठन है। बामसेफ संगठन राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और बामसेफ में 4200 जाति के लोग काम कर रहे हैं, अरे गरे नहीं है। ओबीसी के लोग बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं। ओबीसी 52% हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। तो बामसेफ को कार्यक्रम में लोग विफल नहीं कर सकते। वो कार्यक्रम जो अगस्त में होना था, 21 अगस्त को जो कार्यक्रम रोका गया कानपुर में, वो रोक के वो लोग पछता रहे हैं, रोक के पछता रहे हैं। उनके ऊपर डांट पड़ी होगी कि ये बामसेफ है। जिस तरह से उदाहरण आपको बताता हूँ कि पेड़ों में मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है, तो मधुमक्खी का छत्ता बड़ा लगा रहता है, उसमें किसी की औकात नहीं होती किसी को छेड़छाड़ करे, और जो छेड़छाड़ करता है तो फिर उसको समझ में आ जाता है। तो बामसेफ संगठन ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसमें 85% लोग हैं, 6243 जाति के लोगों का ये संगठन है। हल्का फुल्का संगठन नहीं है इनको छेड़ना, और यहाँ ये रोक नहीं सकते। अगर रोकते हैं तो इनको समझ में आएगा, हम लोग उसकी तैयारी किए हुए हैं। लोगों का ये कहना था, बामसेफ संगठन को ही लेकर हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। तो लोगों के कहना है कि बामसेफ संगठन के लोग सिर्फ समाज से फंडिंग करने काम करते हैं, समाज का पैसा ले रहे हैं। ऐसा कहा नहीं जा सकता, लेकिन बामसेफ का जो फंडिंग आता है उद्देश्य पूर्ति के लिए आता है। बामसेफ का उद्देश्य डिसाइड हुआ है, बामसेफ उद्देश्य के लिए काम कर रहा है और बामसेफ भारत में आज़ादी का आंदोलन चला रहा है। तो आज़ादी का आंदोलन बिना साधन संसाधन के नहीं चलाया जा सकता। बामसेफ को फंडिंग करने के लिए भारत में मजदूर, किसान, बेरोजगार,
रिक्शा चालक, विद्यार्थी, युवा, महिलाएं, बच्चे सब अपना अपना फंडिंग करते हैं। वो बड़ा कार्यक्रम होता है, उस बड़े कार्यक्रम में ज़्यादा पैसा लगता है, तो ज़्यादा पैसे में फंडिंग सब जगह आती है और आंदोलन बगैर पैसे की नहीं चलाई जाती। बाबा साहब ने कहा और भी हमारे महापुरुषों ने कहा कि मुफ्त में गुलामी मिलती है, आज़ादी की कीमत चुकानी ही पड़ती है। तो हमारे मूल निवासी समाज को यह समझ में आ गया कि आज़ादी का कीमत हमको चुकाना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग कीमत चुकाते हैं। 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक लोग देने के लिए तैयार है, वो देते रहते हैं। हर कार्यक्रम में लाइन लगा के पैसा देते हैं, तो पैसा मिसयूज थोड़ी ना हो रहा है। उससे हमारा आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को अभी देखा गया 6 अक्टूबर 2022 को नागपुर में आरएसएस के हेड क्वार्टर पे बड़ा मोर्चा लेकर जाने का आदरणीय वामन किसान साहब ने आह्वान किया। बड़े पैमाने पे लोग वहाँ गए, लगभग 3 लाख लोग गए वहाँ, और 3 लाख लोग जब वहाँ गए तो वहाँ की सरकार हिल गई। 200 से ज़्यादा गाड़ियों को 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ही हमारे लोगों को का गाड़ियाँ रोक दी गई थी। वहाँ की सरकार ने रोक दिया, आने नहीं दिया बहुत से लोगों को। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा। तो ये मूल निवासी बहुजन समाज की एक एक पैसे का जो कीमत, एक एक पैसा जो मूल निवासी समाज दे रहा है, उसका आंदोलन पर लग रहा है, और आंदोलन ये दिख रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे वामसेफ संगठन मजबूत हुआ है। आप लोग जो वामसेफ संगठन से जुड़े हुए हैं, वामसेफ संगठन में एक खासियत है कि ब्राह्मणवादियों को इस संगठन में उन्होंने जोड़े नहीं है, मतलब इनकी नो एंट्री है। इसको आप लोग क्यों इनको नो एंट्री दी है? हमें लोगों ने नो एंट्री से इसलिए मना किया हुआ है कि हमारी लड़ाई भारत में इन्हीं से है। जो शासन सत्ता पे काबिज हैं, जो शासन सत्ता कर रहे हैं, शासन सत्ता कौन कर रहा है भारत में? तो भारत में 3.5% लोग शासन कर रहे हैं, और 3.5% लोग जब शासन कर रहे हैं तो इन्हीं से तो हमारी लड़ाई है। आज़ादी तो हमको इन्हीं से है ना, यही तो हमको गुलाम बना के रखे हुए हैं। धर्म के नाम पे गुलाम बना के रखे हुए हैं, पाखंड के नाम पे गुलाम बना के रखे हुए हैं। हमारे यहाँ किसी की नौकरी इनके पास रखी हुई है, हमारे यहाँ किसी की खेती बाड़ी इनके पास रखी हुई है, हमारे यहाँ हिस्से की मिल फैक्ट्रियाँ इनके पास रखी हुई है। तो लड़ाई हमारी इन्हीं से है। तो हम इनको अगर लड़ाई में लेके अगर चलेंगे तो लड़ाई कैसे जीतेंगे? लड़ाई लड़ तो सकते हैं मगर जीत नहीं सकते। तो हम लोगों ने इनको डिसाइड किया हुआ है कि हम 85% के लोग पर्याप्त लोग हैं, हमको अलग रहने दिया जाए। आप लोग अलग अपना चलाओ, हम लोग अलग अपना चलाते हैं। तो हमारे किसी भी संगठन में लगभग 88 संगठन वामसेफ के बने हुए हैं। 88 में से किसी भी संगठन में ब्राह्मण को एंट्री नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण अगर जिस संगठन में जाता है, महापुरुषों ने कहा कि जिस संगठन में ब्राह्मण एक भी ब्राह्मण घुस जाता है, उस संगठन का तबाह कर देता है, सत्यानाश कर देता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। पहला संगठन बसपा बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में सतीश मिश्रा घुसे और बसपा का क्या हाल कर दिया। बसपा राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, आज ला के क्षेत्रीय स्तर पर भी खड़ा नहीं हो पाई है। वर्तमान समय में उनके एक भी विधायक नहीं है। सपा को देख लिया जाए तो सपा एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं गई है। तो ये बहुत सारा चीज़ है। तो इसके लिए हम लोगों ने अपने संगठन में, किसी भी संगठन में ब्राह्मणों की एंट्री नहीं। सर, आदरणीय वामन मिश्रा साहब जो कि आके वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको लोग तानाशाह कहते हैं, मतलब डिक्टेटर कहते हैं कि वो तानाशाह करते हैं, जिद्दी आदमी हैं, बड़े जिद्दी आदमी हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? अब हम गांव देहात के भाषा में आपको उदाहरण देके बताते हैं कि अगर बच्चे को डीएम बनाना होगा तो बच्चे को 16 घंटा 18 घंटा पढ़ना होगा। अगर बच्चा डिक्टेटरशिप नहीं करेगा, ठंडी में, गर्मी में, बरसात में अगर 2 ही घंटा पढ़ेगा तो क्या डीएम बन सकता है? नहीं बन सकता। उसको उसके लिए कटिबद्ध रहना पड़ेगा। नहीं 18 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है, खाना मिले या ना मिले, पानी मिले या ना मिले, मगर हमको 18 घंटा पढ़ना है। जब जिद करेगा तो उद्देश्य पूरा होगा, अगर जिद नहीं करेगा तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आदरणीय वामन मिश्रा साहब साधारण आदमी नहीं है, वो उस समाज से हैं जिस समाज के लोगों ने 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव किया। 500 महारों ने 28,000 पेशवाई ब्राह्मणों का कत्लेआम किया। उस समाज से वामन मिश्रा साहब हैं, कट्टर हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, और उन्होंने अपनी नौकरी को दांव पे लगा के मूल निवासी बहुजन समाज को आज़ाद कराने के लिए बीड़ा उठाया हुआ है। उसमें उन्होंने समझौता नहीं किया। कट्टर डिक्टेटरशिप नहीं है। उद्देश्य पूर्ति के लिए अनुशासन में रह करके काम करना होता है, और जब अनुशासन में रह के काम करते हैं तो उद्देश्य पूरा होता है। अनुशासन में रह के काम नहीं करते तो उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारे महापुरुषों ने कहा अगर शासक बनना है तो अनुशासन में रहना होगा। अनुशासन में रहने के लिए ये डिक्टेटरशिप चलानी पड़ती है। उद्देश्य पूर्ति के लिए काम अगर करना चाहते हो तो आपको जो दिया हुआ काम है नियम कानून के दायरे में रह के करना होगा। ये डिक्टेटरशिप नहीं है। उनका डिक्टेटरशिप
उन्हीं को समझ में आता है कि वो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, जो काम नहीं करता। जो काम करता है उसे डिक्टेटरशिप नहीं है, ये गाइडलाइन है, उसे गाइडलाइन कहा जाता है। जो अधिवेशन होना है उसमें ओबीसी के लोगों को आपकी तरफ से क्या पैगाम है, जो राष्ट्रीय अधिवेशन होना है बामसेफ का? बामसेफ के 39वें राष्ट्रीय अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होने जा रहा है 24 दिसंबर से 28 दिसंबर, ओबीसी के लोगों को मेरा यही पैगाम है, मेरा यही अनुरोध है कि बड़े पैमाने पे जो बामसेफ का विश्वविद्यालय 5 दिन चलाया जाता है हर साल, उस विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर पहुँचे और बड़े पैमाने पर पहुँच के विश्व का ज्ञान हासिल करें। उस विश्वविद्यालय में 32 विषय पे चर्चा होगी और उस 32 विषय पर चर्चा करने के लिए लगभग 200 से ज़्यादा वक्ता लोग रहेंगे और 5 दिन तक वो विस्तार पूर्वक समझाएंगे। जब विश्व का ज्ञान ओबीसी के पास आ जाएगा तो सारी समस्याओं का नस्ते नाबूद हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, उनका एक कथन है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं गुर्राएगा। तो बामसेफ विश्वविद्यालय में जो 5 दिन तक विश्व का ज्ञान दिया जाएगा 32 विषय पे, वो विश्व का ज्ञान अगर ओबीसी के लोग ग्रहण करते हैं, लेते हैं, धारण करते हैं, तो आने वाले समय में ओबीसी की आने वाली जनरेशन हुक्मरान होगी, मालिक होगी, शासक होगी, राजा होगी। नहीं, आज जो स्थिति है कि ओबीसी के बच्चे पढ़ तो रहे हैं रात दिन, मेहनत तो कर रहे हैं रात दिन, मगर डीएम एसडीएम नहीं बन पा रहे हैं। ये भारत के कार्मिक मंत्रालय का रिपोर्ट है कि तथाकथित आज़ादी के 75 साल बाद भी ओबीसी मात्र 5.7% डीएम एसडीएम है। बाकी चपरासी और मास्टर तो होंगे, मगर क्लास 1 क्लास 2 के जो अधिकारी वर्ग है, 2 वर्ग होता है, एक अधिकारी वर्ग, एक कर्मचारी वर्ग। अधिकारी के पास अधिकार होता है, कर्मचारी के पास कर्तव्य होता है। तो अधिकारी वर्ग में ओबीसी के लोगों की हिस्सा नहीं है, तथाकथित आज़ादी में नहीं मिली और किसी पार्टी के लोगों ने नहीं दिया, कोई संगठन नहीं दिया। तो ये बामसेफ उनको देना चाहता है। तो ओबीसी के लोगों को बड़े पैमाने पे वहाँ पहुँच के उस विषय पर ज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यही उनको संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।